कार्यालयीन से तात्पर्य है प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी से है। प्रशासन का संबंध चूंकि सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित है, अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालयीन हिंदी कहा जाता है। हिंदी का यह रूप वस्तुतः आज़ादी के बाद ही विकसित हुआ है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया था। इससे पहले मुगलों की शासन व्यवस्था के दौरान फारसी राजभाषा थी। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत तब हुई जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि स्वाधीन देश की राजभाषा उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप संघ को इस तरह हिंदी भाषा को जो दायित्व सौंपे गए उसके अनुरूप भाषाई मुहावरों का विकास उसमें किया गया। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद सरकारी कार्यालय में कामकाज की पद्धति वही अपनाई गई थी जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान थी। अतः इस कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए अनुवाद की व्यापक मात्रा में ज़रूरत हुई। संपूर्ण कार्यविधि साहित्य कार्यविधि अंग्रेजी में था। अब जब कार्य हिंदी में होने की बात शुरू हुई तो उस कार्य के विधि साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत किया जाना जरूरी था। इस तरह कार्यालयीन हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यालयीन हिंदी के स्वरूप को देखने पर हम पाते हैं कि इसमें सरलता, स्पष्टता एवं सहबोध गम्यता होना नितांत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि यह भाषा यह है कि उन लोगों के समझ में आना ज़रूरी है जिन्हें समझ आता है, वह लोग हैं आम जनता। इसका अर्थ है नमूना में दिया हुआ है, नीचे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इस पत्र को पढ़िए। संख्या क्रमांक। भारत सरकार मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक का कार्यालय नई दिल्ली दिनांक सेवा में अवर सचिव विदेश व्यापार मंत्रालय नई दिल्ली। विषय है महोदय, प्रयुक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्या दिनांक की पावती भेजने तथा यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि मामला अभी विचाराधीन है। आवश्यक निर्णय ले जाने पर आपको शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। भवदी S.N. मिश्र, सहायक नियंत्रक आयात तथा निर्यात कार्यालय का नाम, पत्र संख्या आदि लिखकर तथा संबद्ध अधिकारी को पद नाम से संबोधित करते हुए पूरे पत्र में पर्याप्त औपचारिकता अपनाई गई है। मूल सूचना देने के पश्चात स्व निर्देश के रूप में भवदीय लिखते हुए हस्ताक्षर और पदनाम लिखा गया है। इस ढांचेगत औपचारिकता के अतिरिक्त वाक्य विन्यास भी औपचारिक है। जैसे पावती भेजने तथा यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पत्र लिखने वाला अधिकारी तो सूचना मात्र दे रहा है, निर्देश देने वाला अधिकारी कोई अन्य व्यक्ति है जो मामले पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम है। यहाँ विचाराधीन के स्थान पर विचार किया जा रहा है। शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यद्यपि शब्दावली की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कार्यालयी कार्यविधि की परिपाटी के अनुसार विचाराधीन लिखने की औपचारिकता अपनाई गई है। आपने गौर किया होगा कि यहाँ पावती, निर्देश, अवर सचिव आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं करते। ये प्रशासन की तकनीकी शब्दावली के शब्द हैं, इसलिए पावती के स्थान पर प्राप्ति की सूचना देना नहीं लिखा जाएगा। इस तरह सामान्य बोलचाल में कोई हिदायत दी जाए तो उसके लिए निर्देश शब्द प्रयुक्त होता है, किंतु प्रशासनिक भाषा में निर्देश शब्द का इस्तेमाल ही सही है। इसके अतिरिक्त आपने यह भी गौर किया होगा कि यहाँ वाक्य विन्यास में कर्तवाच्य के स्थान पर कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। निर्देश हुआ है विचाराधीन है,
सूचित किया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि हिंदी भाषा की सामान्य प्रवृत्ति कर्तवाच्य प्रधान है, लेकिन औपचारिक पत्र लेखन में कर्मवाच्य का प्रयोग ही अधिक होता है। इस प्रकार कार्यालयीन हिंदी की एक विशेषता इसका कर्मवाच्य प्रधान होना भी है।